हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, और उसके अलावा 8.1 एंड 8.2 भी करा दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे। ठीक है, उसके अलावा जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ लिंक से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ अपने जितनी भी क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका सॉल्यूशन पक्का मिलेगा जरूर। ठीक, अब देखिए, अब आज जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाली हूँ वो है 8.4। ठीक है, तो 8.3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, वो आपके सिलेबस में से डिलीटेड एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिया है। ठीक है, तो 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है और एक अनदर क्वेश्चन इस तरीके का आपकी एक्सरसाइज में भी है 8.4 में, लेकिन मैंने एक ही पार्ट लिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखो इसका, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या करना है। मेरे पास साइन ए लिख रहा है, क्या लिख रहा है, साइन ए। साइन ए को भी कन्वर्ट करके मुझे कॉट ए दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, कॉट ए। मतलब साइन ए को ऐसे कोई भी, मतलब कुछ भी करके, कोई भी आइडेंटिटी या कुछ भी लगा के कॉट ए दिखना चाहिए साइन ए की जगह। उसके बाद ऐसे ही सेक ए को रिप्लेस करके मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे कॉट ए बनाना है। मतलब कॉट ए दिखना चाहिए मेरे ऑल ओवर जितनी भी आइडेंटिटीज, मतलब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ टेन ए को, तो इसको भी मुझे कॉट ए में कन्वर्ट करना है। मतलब इन सारे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन सबको मुझे कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं साइन ए को करूंगी कॉट ए में। किसको करूंगी, साइन ए को। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वी नो दैट, ये लिखने की नीड नहीं है, वो मैंने तुमको समझाया सिर्फ। ठीक है, तो आप यहां से करेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जानते हो बहुत अच्छे से। अब कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इतना जानते होंगे आप। यहाँ बिकॉज करके लिख सकते हो कि साइन ए इक्वल 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे तो क्या चाहिए, साइन, तो मैं इसको इसके नीचे भेज दूं, उधर इसको लिख देती हूँ। तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से साइन ए, जब कभी भी स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी जब स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं, देते हैं हम, तो वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है आपको। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और ये कितना हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब ये क्या था, साइन ए। आपने देखो क्या कर दिया, पहली बात अपनी प्रूव कर दी कि साइन ए को कॉट ए में चेंज कर दिया। देखो साइन जो फंक्शन है उसमें जो आंसर दिख रहा है सिर्फ कॉट ही कॉट दिख रहा है। कॉट के अलावा 1 क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, फंक्शन सिर्फ कॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉट। उसने बोला है कि सबको किस में चेंज करना है, कॉट में। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में करना है सेक ए को कॉट ए में चेंज। किस में करना है, सेक ए को कॉट ए में चेंज। देखिए कैसे करोगे। अब इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी और पता है, जैसे ये पता थी, क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी बहुत अच्छे से पता है आपको। अब मुझे सेक को कॉट में चेंज करना है, तो इसको तो मैं सेक ही रहने दूंगी, सेक स्क्वायर ए। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको क्या लिख, टेन कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो मैं इसको लिखूंगी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां से जब एलसीएम लूंगी तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर कितना चल रहा है, सेक स्क्वायर ए। अब यहां से स्क्वायर हटाना है, ओनली सेक करना है मुझे। क्या करना है, सेक। पहला वाला मेरा प्रूफ हो चुका है, दूसरा कर रही हूं मैं, सेक को कॉट में चेंज कर रही हूं। तो यहां से सेक, यहां से जब स्क्वायर हटेगा दूसरी साइड स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, तो ये देखो कॉट स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ओनली क्या हो जाएगा, कॉट ए। क्या आ जाएगा,
कॉट ए। तो ये आपका क्या आ गया, सेक ए। तो सेक ए को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में। अब आपका फाइनल बचता है कि tan को कॉट में, ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको करना तो वेरी इजी। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका यहाँ से फर्स्ट हो गया था, और आपका थर्ड वाला लास्ट वाला जो tan को कॉट में चेंज करना है वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। tan a को तुम क्या लिख सकते हो, 1/cot a। तो आपका ये सब क्या हो गया, जो भी आपको काम उसने बोला था करने को हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.4 एक्सरसाइज का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब ये एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ये 1 में तो नहीं, खैर 2 में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। देखो किस तरीके से, मतलब इसको सॉल्व करके जो ऑप्शन कुछ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें से आपको राइट ऑप्शन चुनना है कि राइट आपका क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से करोगे आप इसको। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 9 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, तो ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अभी पीछे एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि sec स्क्वायर a जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, नहीं होता है, होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये tan जब इधर आ जाएगा तो आप इसे क्या लिखोगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1। मतलब इतने, इस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह आप 1 रख सकते हो। कितना रख सकते हो, 1, यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a की जगह क्या रखोगे, 1। तो 9 इंटू 1, तो इसका मतलब 9 आंसर आ गया, और 9 ऑप्शन नंबर बी में है, 4th के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका, ठीक। देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये मतलब कई बार तो डायरेक्ट प्रूव में भी आता है, ऐसे लिख देगा कि 2 के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ इसको, ठीक है। ये 2 के इक्वल आ जाता है, ठीक। तो अब देखिए कैसे करेंगे। मैं एक आपको छोटी सी एक अप्रोच बताती हूँ। इस तरीके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन प्रूफ वाले होंगे उनको करने की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक रखना कि 90% क्वेश्चंस 10% को छोड़कर क्या होते हैं, सबको साइन और कोस में चेंज करो। पहले जो भी फंक्शंस दे रखे हैं, देखो आप कैसे, आप कहोगे कैसे सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, कर लोगे। tan को आप साइन अपॉन कॉस लिख देते हो, जो भी एंगल है आपका। cot को आप कॉस अपॉन साइन लिख देते हो, जो भी एंगल है आपका, उसके साथ में a हो थीटा हो, जो वटेवर, ठीक है। अब बात आती है कॉसेक है, कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। सेक है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। तो जनरली सबका रिलेशन है आपस में। तो सबसे पहली अप्रोच रखो कि पूरा का पूरा जो भी आपका LHS से RHS आपको जाना है, तो पूरे के पूरे LHS को साइन और कोस में चेंज करो। किस में चेंज करो, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद आपके दिमाग में इजी स्टेप्स बनेंगे, फिर कैसे इसको आगे हमको सॉल्व करना है। बच्चे इसी चीज से घबराते हैं कि करें कैसे। 90% क्वेश्चन में यही करना होता है कि साइन और कॉस में चेंज कर लो पहले, उसके बाद अपने आप आगे आगे सॉल्यूशन आपको बनता जाता है और समझ में आता जाता है कि क्या आइडेंटिटी इसमें लगेगी, और बार बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। इसी से आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गई बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखो क्या दे रखा है, अब मैं ऐसे लेती हूँ। तो 1 प्लस, अभी मैंने क्या बताया था कि मैं पूरे को साइन और कॉस में दिखना चाहिए। अभी मुझे tan दिख रहा है, sec दिख रहा है, cot, cosec, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, साइन और कॉस। तो ये tan है, tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, बड़ा इजी है, जानती हूँ। sec को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट 1, cot को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है, यहाँ कॉस क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दो भले ही, ठीक है, ऊपर ही ऊपर लगा दो, ठीक। दूसरा वाला यहाँ बताओ, साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे समझ लो कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम। बच्चों समझ में नहीं आता है ये कि कैसे। तो साइन साइन दोनों के नीचे साइन थीटा हमने मतलब एलसीएम ले लिया एक तरीके से, जहां नहीं है उसमें उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा यहाँ तो था ही, साइन थीटा अपॉन में यहाँ भी था, ठीक है। जैसे मैथ्स में नंबरों का फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं इनको भी, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा
ये देखो, ये आपको एक आइडेंटिटी समझ में आ रही होगी कि इतना वाला, ये वाला पोर्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये वाला भी पोर्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये अलग है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलिए, बस मैंने चेंज करने के बाद जैसे मैथ्स में हम चेंज मतलब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने हो, अब जो भी चीज़ हम जानते हैं, यहाँ एलसीएम दिख रहा था, एलसीएम ले लिया, उसके बाद वो हमें दिखा कि आइडेंटिटी इस तरीके से बन सकती है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर अब खोल देंगे, ठीक है। तो वही सिंपल स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, ठीक है। और ये नीचे कितना आ गया आपका, नीचे चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने इस चैप्टर के लिए आपको, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आप लिख भी सकते हो इस चीज को यहाँ पर ऐसे करके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा की इसकी जगह कितना पुट करूंगी 1, और ये तो एज इट इज रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा बीच वाला, क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है कॉस थीटा अब इनटू में साइन थीटा। देख रहे हैं आपकी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीपल में चीजें हैं, कट जाएंगी, तो क्या बचा 2, क्या बचा 2, और ये आपका एनसीईआरटी का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है इसका। तो ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलएचएस में आपको ये पार्ट देगा और आरएचएस में आपको यहाँ इक्वल में 2 लगा के दे देगा कि हैंस प्रूव करके दिखाओ, 2 या 3 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है सीबीएसई में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 8.4 एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके मैं आपको सारे पार्ट करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उनको नहीं कर पाते हैं, और यही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और इसमें से बनने के चांसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए आपके पेपर में, ठीक है। और जो भी बाहर से क्वेश्चन आ सकता है आपके, वो भी मैं आपको कराऊंगी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है। अप्रोच क्या होगी करने की वो आप देखिए, क्वेश्चन से समझिएगा, धीरे धीरे आपको डेवलप होगी वो भी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वो तो कुछ नहीं लिख रहा क्वेश्चन, जो मैंने ऊपर लिखा है वो तो बस ये है कि आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कितने तरीके से हो सकते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस तक पहुंच जाते हैं, आरएचएस, तो फिर हम लिख देते हैं कि एलएचएस आरएचएस आपस में बराबर हो गए, इसलिए हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन हो गया। कई बार क्या होता है कि हम एलएचएस से अप्रोच, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा होता कि एलएचएस से कैसे आरएचएस की तरफ जाएं, तो फिर हम आरएचएस लेके चलते हैं, मतलब राइट हैंड साइड क्वेश्चन की। आरएचएस तो आप फुल फॉर्म तो जानते होंगे, तो आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते करते हम एलएचएस तक पहुंच जाते हैं और फिर लिख देते हैं कि एलएचएस इक्वल आरएचएस, दैट्स व्हाई हैंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में। कई बार क्या होता है, ना तो हम एलएचएस से आरएचएस तक पहुंच पा रहे होते हैं, ना आरएचएस से एलएचएस तक पहुंच पा रहे होते हैं, तो हम सेपरेटली दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब एलएचएस को लेके चलते हैं सॉल्व करते करते, आरएचएस को लेके चलते हैं सॉल्व करते करते। वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे एक दूसरे से सेम दिखने लग जाते हैं कि मान लो कोई भी उनकी एक वैल्यू आ रही होती है, वो दोनों जगह सेम आती है, तो हम लिख देते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस है और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 तरीके मैंने बता दिए कि एलएचएस से आरएचएस तक पहुंच जाओ, आरएचएस से एलएचएस तक पहुंच जाओ, या सेपरेटली दोनों को लेके चलो और इक्वल करके दिखा दो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, हम उसे कैसे कर पाते हैं, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, ये एलएचएस पार्ट है क्वेश्चन का, ये आरएचएस पार्ट है, तो मैं एलएचएस लेके चल रही हूँ। तो वी हैव टेक एलएचएस, तो मैंने एलएचएस लिया, तो एलएचएस मुझे गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये गिवन है, ये मैंने लिया है, सिर्फ ये उठाया है, ये अपने आप देखती हूँ आता है या नहीं आता है मेरे से, ठीक है। अब देखो कोसेक को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन,
मैंने बताया था कि जितना भी आपका ये LHS लेके चल रहे हो तो उस LHS को पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? साइन और कॉस में करो चेंज। तो ये कितना हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम से मतलब सेम है डिनोमिनेटर वैल्यू, तो sin थीटा लिख देंगे हम और ये ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर a - b का होल स्क्वायर खोलो नीचे, तो ये यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, या फिर ऐसा मत करिए, इसको मत खोलिए। ठीक है, ये होगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आप लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब LHS लेके चले RHS की तरफ। देखो जरा, अभी मैं इसको आगे खोलने वाली थी, मेरे दिमाग में खोल दो, फिर एकदम तुम तुरंत में चुप हो गई कि नहीं हमें खोलना नहीं है। देखो खोलना नहीं है तो क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से मैं जानती हूँ कि 1 - cos स्क्वायर थीटा हो सकती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये पुट कर दूंगी, ऊपर वाला सेम रहने देते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो sin स्क्वायर थीटा है इसकी जगह इतना पुट करूंगी 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे जरा सॉल्व करो। ये 1 - cos थीटा है, ऊपर उसका होल स्क्वायर है, नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये 1 - cos थीटा और दूसरा ब्रैकेट 1 + cos थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ अब इसके जैसा बनाने की कोशिश कर पा रही हूँ क्वेश्चन को, तो मुझे वैसे ही बनाना है RHS जैसा। तो 1 - cos थीटा से एक कैंसिल, तो मेरा बचा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। देखना कहीं आपका LHS यही RHS यही तो नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यही है, तो ये जो है वो किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आपका आ गया। तो इसलिए आपने क्या बोल दिया? हेंस प्रूव्ड। मतलब आप LHS को लेके चले और RHS के इक्वल दिखा दिया आपने, तो आपका क्वेश्चन खत्म। आगे बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट 5th क्वेश्चन का ही क्या दे रखा है? cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a इक्वल 2 sec a। तो देखो मैंने क्या बताया था कि LHS लेके चलूंगी, मुझे साइन और कॉस में चेंज करना है। ऑलरेडी साइन और कॉस में दे रखी हैं, टर्म्स दे रखी हैं ऑलरेडी, तो उनको आगे बस जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वही वी हैव टेक, क्या लेंगे हम? LHS पार्ट। इसका LHS पार्ट देखिए क्या कहता है कि cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो ये कोई मैथमेटिकल नंबर तो है नहीं कि इनका एलसीएम ले, नहीं एलसीएम समझ में आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो cos a ब्रैकेट में 1 + sin a। ठीक है, इधर क्या होगा? अब देखो 1 + sin a से अगर हम cos a प्लस 1 + sin a को डिवाइड करेंगे, ऐसे ही तो होता है जब फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं, तो बचेगा सिर्फ cos a, क्योंकि 1 + sin a से 1 + sin a कट जाएगा तो cos a बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। और चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, एक सिंपल वे बच्चों को समझाऊं मैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो क्रॉस में आप कर देते हैं इनटू, कि cos a × cos a cos स्क्वायर a और इसका इनटू इसमें ऐसे कर देते हैं, लेकिन करते उसी अप्रोच से हैं। मतलब मेथड वही है जो हम फ्रैक्शंस को एडिशन करते हैं कि उनका एलसीएम लो, नीचे वाले नंबर को डिवाइड करते फिर ऊपर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही सेम यहाँ पर करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? क्योंकि 1 + sin a 1 + sin a। अब खोलिए, अब क्या करोगे? यहाँ तक पहुँचना है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a 1 a + b का होल स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a। ठीक है, ये अब देखिए नीचे क्या चल रहा है आपका? cos a और 1 + sin a। देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, आइडेंटिटी से इस दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और ये ऑलरेडी 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। मैं कह रही हूँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 हो जाएगी इस आइडेंटिटी से, इन दोनों टर्म्स की 1, और ये ऑलरेडी 1 है तो 2 आ जाएगा ना, 2, और ये कितना चल रहा है? 2 sin a, मतलब ये आगे वाला जो है उसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब नीचे देखो क्या है? cos a, दूसरी ब्रैकेट में है 1 + sin a। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो ऊपर से, क्योंकि दोनों में 2 है, तो 1 + sin a अपॉन क्या चल रहा है? cos a 1 + sin a।
देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर भी है नीचे भी है, मल्टीपल में है चीजें। तो अब आप इसे लिख सकते हो 2 कॉस ए। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 2 सेक ए। चाहो तो लिख दो कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल क्या होता है सेक ए। इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है भाई बोर्ड में, कि हम इन आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनके भी मार्क्स होते हैं। तो ये क्या हो गया 2 सेक ए, तो आपको ये तो लेके आना था, तो ये आपका क्या हो गया RHS। क्या लेके क्या चले थे LHS, लेके आए आप RHS, तो हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन आपका खत्म। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।